नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो ये बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली की कोरोना अपडेट के साथ। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने नए आंकड़े जारी किए हैं जो दिखाता है कि कोरोना का जो कहर है वो थमसा गया है। 414 नए मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनमें 60 मौतें भी दर्ज की गई हैं। लेकिन ये 414 मामले अब तक के सबसे कम मामले हैं। अप्रैल से ही आज तक यानी शनिवार तक ये मामले कम हो गए हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अनलॉक की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है, जिसमें कि दुकानें, मेट्रो कुछ शर्तों के साथ खोली जा रही हैं। बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत पहले ही ये सबको साझा कर चुके हैं कि लॉकडाउन के नियमों का किस तरह से पालन करना है। बात करें दिल्ली के मृत्यु दर की, तो दिल्ली का मृत्यु दर 1.72% चल रहा है और शनिवार को ही 1680 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वो सभी मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। चलते अगली खबर की तरफ। घर घर राशन योजना। इस घर घर राशन योजना के चलते केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार फिर से आमने सामने आ गई है। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जब दोनों में ही आपसे टकराव हुए हो। ये से कई मामले हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है। रविवार के दिन ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ चीजें कही जिसने पूरे ही दिल्ली का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर लिया। उन्होंने कहा कि जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, कपड़ों की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन्स की होम डिलीवरी हो सकती है, तो गरीबों के लिए उनके राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती है। इस पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का जवाब चाहती है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि दिल्ली के साथ साथ पूरा ये भारत जानना चाहता है कि केंद्र सरकार ने आखिर किस मकसद से इस योजना को रोका है, जबकि अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि इस पूरी योजना का जो भी क्रेडिट होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, कहेंगे कि वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, क्योंकि उसमें उनका मकसद सिर्फ गरीबों की भलाई करना है। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो गरीब है वो दुकानों तक जाए, क्योंकि दुकानें ही कोरोना का सुपर स्प्रेडिंग पॉइंट है। और इसी के चलते वो केंद्र से लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस योजना को ना रोकें। अब इसमें केंद्र का जो जवाब आया है उस पर चलते हैं। देश में जो भी राशन वितरण होता है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटा जाता है, उसका वितरण होता है और इसीलिए इस योजना को रोका गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 25 मार्च को ही इस योजना को रोका गया था, क्योंकि इसकी जो पेशी है वो कोर्ट में चल रही थी। उपराज्यपाल ने इस पर अंकुश पहले ही लगा दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भी साफ हो चुका है कि उन्होंने 5 बार इस योजना के लिए अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी, ताकि आगे चलकर कोई वाद विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से ही किसी पे ना खड़ा हो। अभी देखने वाली बात होगी कि घर घर राशन योजना चलती है या रुकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मलयालम भाषा विवाद। दिल्ली के जेबी अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों को एक सर्कुलर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें मलयालम भाषा का उपयोग नहीं करना है। या तो वो हिंदी या तो इंग्लिश, यानी हिंदी या तो अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं। अगर वो इनके अलावा मलयालम भाषा का उपयोग करते पाए गए तो उन पर अस्पताल कड़ी कार्यवाही करेगा। ऐसा सर्कुलर पूरे ही अस्पताल में घुमा दिया था। अब जैसे ये मामला सामने आया तो भारत के कुछ जाने माने नेता जैसे राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मलयालम भाषा भी हमारी राष्ट्रीय भाषा जैसी ही है, हम उसका अनादर नहीं सह सकते हैं। साथ ही शशि थरूर ने भी इसका पूरा विरोध किया है। जैसे ये मामला सामने आया तो कुछ ही पल बाद अस्पताल का एक ऑफिशियल बयान आता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे ही सर्कुलर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कहा उसी वक्त ये मामला शांत हो पाया है, वरना ये मामला आगे बढ़ सकता था। चलते अगली खबर की तरफ। अविवादित टिप्पणियां करने वाले MC कौड़े यानी कि आदित्य तिवारी लापता हैं। बताना चाहेंगे कि ये शख्सियत आखिर है कौन। कुछ समय पहले इनका एक वीडियो YouTube और Instagram दोनों पर ही बहुत तेजी से वायरल था, जिसमें उन्होंने गायों को, हिंदू धर्म को, गीता को, महाभारत को और ना जाने कितनी ही ऐसी माताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी, जिनसे पूरा ही हिंदू समाज आक्रोश में आ गया था। उन्हें धमकी भरे कॉल्स के साथ साथ ही उनको डराने धमकाने उनके परिवार के ऊपर एक संकट सा गहरा गया था उनकी उस टिप्पणियों की वजह से। अब
आदित्य तिवारी गायब है और पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है। परिवार वालों ने जैसे ये पूरी सूचना पुलिस को दी, पुलिस छानबीन करने के लिए तैयार हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आदित्य तिवारी और MC कौड़े सचमुच गायब हुए हैं या इसके पीछे भी कुछ चाल है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमें एक अच्छा और एक बुनियादी चैनल बनने में हमारी मदद करें।